हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम देख रहे थे क्लास 12th गुजरात बोर्ड, जिसमें हम देख रहे थे सब्जेक्ट एसपीसीसी। उस पर हम वन सेंटेंसेस देख रहे थे इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर्स के। तो रिसेंटली हमने सीसी पार्ट का चैप्टर 5 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट वन सेंटेंसेस देखे थे ऑफ चैप्टर 5 ई कम्युनिकेशन। उसके सारे वन सेंटेंसेस हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको सारे आंसर समझ में आ गए होंगे। तो आज है हमारा उसी का नेक्स्ट चैप्टर और अगला वीडियो विच इज चैप्टर 6 प्रेजेंटेशन स्किल्स। उसी के इंपॉर्टेंट वन सेंटेंसेस आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है प्रेजेंटेशन स्किल्स चैप्टर के वन सेंटेंसेस का, जो कि है हाउ डज एन एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन टेंड टू इन्फॉर्म ऑल। कैसे एक एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन सबको इन्फॉर्म करने के लिए बहुत यूजफुल और हेल्पफुल होता है। तो इसका आंसर है एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू इंडिविजुअल ग्रुप बट ऑल्सो अवेल्स देयर अप्रूवल एंड मैनेजेस टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स। कि एप्रोप्रिएट एक अच्छा एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ना केवल सिर्फ इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है एक इंडिविजुअल को या पूरे ग्रुप को, बल्कि बट ऑल्सो अवेल्स दी अप्रूवल, लेकिन उनका अप्रूवल भी जानता है एंड मैनेजेस टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट। और जो भी हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, जैसा रिजल्ट हमें चाहिए, वो रिजल्ट प्राप्त करने में भी मदद करता है। द वर्ड प्रेजेंटेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कि जो प्रेजेंटेशन वर्ड है वो यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंटेशन वर्ड यूज़ किया जाता है। तो एक और बार फ्रेंड्स मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करता हूँ, विच इज एप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन नॉट ओनली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन टू इंडिविजुअल ग्रुप। कि वो केवल इंडिविजुअल ग्रुप को एक्सप्लेनेशन इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि बट ऑल्सो अवेल्स देयर अप्रूवल, उनकी अप्रूवल को भी जो जानता है कि उनका क्या अप्रूवल है, वो अप्रूव किया है उन्होंने प्रेजेंटेशन को, नहीं कुछ कमियां थी क्या थी जो भी है वो जानता है। एंड मैनेजेस टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट, और जो भी डिजायर्ड रिजल्ट है वो प्राप्त करने में मदद करता है। द वर्ड प्रेजेंटेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये जो प्रेजेंटेशन वर्ड है वो कॉमनली यूज होता है रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंटेशन वर्ड यूज किया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ गए होंगे ये आंसर को, या पर आप एक बार फिर से रीड कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। या आपके टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है व्हाट डज प्रेजेंटेशन मीन। कि प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डज प्रेजेंटेशन मीन। ये भी फ्रेंड्स आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और मार्च 2024 में पूछा गया PYQ है, तो ध्यान रखिएगा। इसका आंसर देखिए, प्रेजेंटेशन मीन्स द स्किल एंड एबिलिटी टू प्रेजेंट। कि प्रेजेंटेशन का मतलब होता है स्किल और एबिलिटी होना किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने की। जब नाम ही प्रेजेंटेशन है जिसका मतलब होता है प्रेजेंट करना, तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि स्किल और एबिलिटी होना प्रेजेंट करने की। इन्फॉर्म एंड एक्सप्लेन वंस बिलीफ, अप्रोच, ओपिनियन और स्कीम टू अदर पर्सन और ग्रुप इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनर। कि सबको इन्फॉर्म करना और एक्सप्लेन करना कि है ना, जो चीज़ हम ओपिनियन है, हमारा अप्रोच है, कोई भी थॉट है, कुछ भी हम जो है या स्कीम है, कुछ भी जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, वो एक प्रॉपर वेल मैनर में प्रेजेंट करना दूसरे लोगों को या पूरे ग्रुप को या किसी दूसरे पर्सन को एकदम बेस्ट अप्रोप्रिएट मैनर में, ताकि जो है वो पर्सन समझ सके हम कहना क्या चाहते हैं और कम्युनिकेशन सक्सेसफुली हो जाए। एक बार फिर से मैं फ्रेंड्स आपके लिए आंसर रिपीट कर लेता हूँ, which is presentation means the skill and ability to present, inform and explain one's belief, approach, opinion or scheme to the other person or group in the most appropriate manner. तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। ये फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज का टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है और PYQ है, मार्च 24 में पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, which is क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है फॉर व्हाट मैटर्स इज अ प्रेजेंटेशन जनरली रिक्वायर्ड। कि किन किन मैटर्स के लिए जनरली प्रेजेंटेशन की जरूरत होती है, प्रेजेंटेशन रिक्वायर्ड होता ही है। तो इसका आंसर है द प्रेजेंटेशन ऑफ डायलॉग, आर्ग्यूमेंट, पिटिशन और टेस्टिमोनी कैन बी डन ओरली एज वेल एज राइटिंग।
कि प्रेजेंटेशन किन किन मैटर्स में जो है जनरली रिक्वायर होता है। तो प्रेजेंटेशन जो है कई मैटर्स में रिक्वायर होता है, जैसे अब अगर कहीं पे ऑफिस वगैरह में किसी बात को आपको कन्वे करना है तो प्रेजेंट करना होता है। आपको किसी प्रोजेक्ट वर्क मिला है जिसमें आपको किसी चीज़ पर रिसर्च करके उसके बारे में एनालिसिस करना है, उसमें प्रेजेंटेशन यूज़ होता है। आपकी किसी भी छोटी बात को भी सबको बताने के लिए, सबको इन्फॉर्म करने के लिए भी प्रेजेंटेशन का यूज़ होता है। तो इन सब मैटर्स में प्रेजेंटेशन जो जनरली यूज़ भी होता है, उसकी ज़रूरत भी पड़ती है, रिक्वायरमेंट भी होती है। तो ये भी फ्रेंड्स आपकी एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में पूछा गया, बोर्ड का PYQ है, तो ध्यान दीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट कैपेबिलिटीज डज PowerPoint presentation possess as compared to the two methods of presentation? कि कौन कौन सी पेक्युलरिटीज है PowerPoint प्रेजेंटेशन में होती है possesses as compared to the two methods of presentation, जो कि है ना possess करती है कि जो दो मेथड है प्रेजेंटेशन के उनको कंपेयर करने के लिए। ये भी फ्रेंड्स आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर देख लें। PowerPoint इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ओरल एंड रिटन टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, कि PowerPoint जो है वो कॉम्बिनेशन होता है ओरल, रिटन और टेक्नोलॉजिकल स्किल्स का। इसमें हमें जो है लिखना भी पड़ता है सब इन्फॉर्मेशन वगैरह PPT में। ओरल मतलब हमें उसे सबके सामने कन्वे भी करना पड़ता है, एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, इसमें टैग की भी बहुत हेल्प चाहिए होती है। द प्रेजेंटेशन हैज प्रूवन टू बी द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी मेथड फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन इन क्लासरूम लेक्चर, ट्रेनिंग, बिजनेस मीटिंग एंड प्रोजेक्ट वर्क। जो प्रेजेंटेशन है वो प्रूव किया गया है कि बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड है ना। क्लासरूम लेक्चर में अगर डेमो देना हो, एक्सप्लेन करना हो, किसी को ट्रेनिंग देना हो, बिजनेस मीटिंग हो, प्रोजेक्ट वर्क हो, कुछ भी हो, तो जो प्रेजेंटेशन है वो एक बेस्ट मैनर है जिससे हम हमारी बात भी कन्वे कर सकते हैं। सामने वाले को जो हम बताना चाहते हैं वो इजीली बात कन्वे कर भी सकते हैं, उसको समझा भी सकते हैं, उसके पर्सपेक्टिव भी जान सकते हैं। मतलब डायरेक्टली मैं कहना चाहूँ तो फ्रेंड्स, हम हमारा कम्युनिकेशन को सक्सेसफुली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस PowerPoint प्रेजेंटेशन। ये भी फ्रेंड्स आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में आया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक का, तो ध्यान दीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपके लिए आंसर रिपीट कर दूँ सो दैट इट कैन बी इजी फॉर यू। A PowerPoint is a combination of oral and written technological skills. This presentation has proven to be the most appropriate and self-explanatory method for demonstration in classroom lecture, training, business meeting and project work. I hope friends आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, which is question number 5. जो कि है, हाउ शुड द राइट अप बी अरेंज्ड इन द स्लाइड्स ऑफ अ PowerPoint प्रेजेंटेशन, कि एक PowerPoint प्रेजेंटेशन में राइट अप्स को स्लाइड्स में कैसे अरेंज किया जाना चाहिए। ये भी फ्रेंड्स आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में फिर से एक बार रिपीट कर दूँ फ्रेंड्स। क्वेश्चन है, हाउ शुड द राइट अप बी अरेंज्ड इन द स्लाइड्स ऑफ PowerPoint प्रेजेंटेशन, कि PowerPoint प्रेजेंटेशन की स्लाइड में राइट अप कैसे अरेंज किया जाना चाहिए, जो लिखनी है हमें चीज़ें उसे कैसे अरेंज करना चाहिए वो हमें बताना है। इसका आंसर देख लें। टेम्पलेट शुड बी सिलेक्टेड एज पर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, कि टेम्पलेट और जो भी हम PPT में यूज़ करते हैं, सजाना, कलर वगैरह करना, फॉन्ट वगैरह बड़ा करना, चेंज करना, तो टेम्पलेट्स लगाना, ये जो है सेलेक्ट करने चाहिए एज पर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन, कि किस चीज़ पे हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट है हमारा, उसके हिसाब से जो है टेम्पलेट्स सेलेक्ट करने चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारा सब्जेक्ट कुछ और हो लेकिन हमने कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल कलर वगैरह सेलेक्ट कर दिया, कलर कॉम्बिनेशन का, तो क्या ऐसे से वो बहुत ख़राब लगता है। तो हमें जो है टेम्पलेट जो है वो सेलेक्ट करना चाहिए। दूसरा है, एवरी स्लाइड शुड बी टाइटल, हर एक स्लाइड में टाइटल होना चाहिए, कि ये कि इस स्लाइड को बनाने का हमारा मोटिव क्या है, इस स्लाइड में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो हर एक स्लाइड में जो है टाइटल देना चाहिए, और जो चीज़ इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ खास नहीं है, उसे इंक्लूड करना ही नहीं चाहिए PowerPoint प्रेजेंटेशन में। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट। हमारा थर्ड पॉइंट है, द फॉन्ट साइज ऑफ द टाइटल शुड बी बिगर देन द रेस्ट ऑफ द राइट अप, कि फॉन्ट साइज जो है वो दूसरा नॉर्मल हम जो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड कर रहे हैं, फॉन्ट साइज उससे बड़ा होना चाहिए, तभी तो वो हाईलाइट होगा और तभी सबको पता चलेगा कि ये टॉपिक कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, बात किस पे हो रही है। तो फॉन्ट साइज ऑफ द टाइटल शुड बी बिगर देन द रेस्ट ऑफ द राइट अप।
चलिए, और फोर्थ पॉइंट जो है वो है एवरी स्लाइड शुड हैव अ मैक्सिमम ऑफ 5 लाइन्स एंड minimum of 5 lines and maximum of 5 lines and maximum of 7 words each line, कि हर एक स्लाइड में मैक्स टू मैक्स 5 लाइनें ही होनी चाहिए, उसे एक दो एक आधी कम होगी तो चलेगा, बट मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 लाइन्स होनी चाहिए कि है ना, इतनी लाइन के अंदर अंदर एक्सप्लेनेशन खत्म करना, एंड मैक्सिमम 7 वर्ड्स इन ईच लाइन, और हर एक लाइन में 7 वर्ड्स तो होने ही चाहिए, तभी जो है हमारा प्रेजेंटेशन थोड़ा लगेगा अभी इसमें कंटेंट है, हमने ज़्यादा कंटेंट इंक्लूड किया है, इजीली एक्सप्लेनेबल कंटेंट है, थोड़ा लेंथी है, ऐसे ही जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। तो फिर से फ्रेंड्स मैं 4 ऑल पॉइंट्स आपके रिपीट कर दूँ, जो कि है द टेम्पलेट शुड बी सिलेक्टेड एज पर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रेजेंटेशन, एवरी स्लाइड शुड बी टाइटल्ड, द फॉन्ट साइज ऑफ द टाइटल शुड बी बिगर देन द रेस्ट ऑफ द राइटर, एवरी स्लाइड शुड हैव अ मैक्सिमम ऑफ 5 लाइन्स एंड मैक्सिमम ऑफ 7 वर्ड्स इन ईच लाइन। आई होप फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है वो इजीली क्लियर होगा, समझ रहे होंगे आप। इसके अलावा भी जो है आप अपने एक आधे पॉइंट्स जो है वो अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये भी फ्रेंड्स आपका एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ अवेकनिंग टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, कि ऐसे 2 एग्जांपल दो जिसमें अवेकनिंग टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऐसे बताया गया हो कि भाई है ना, ऐसे 2 एग्जांपल देने हैं जो कि अवेकनिंग टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इंक्लूड करते हों, ऐसे एग्जांपल्स देने हैं, खाली एग्जांपल्स एक्सप्लेन नहीं करना है। तो इसका आंसर है एडुकेटिव स्पीच ऑफ रिसेप्टर्स, सेकेंड है मोटिवेशनल स्पीच ऑफ मेंटर्स एक्सेट्रा, कि है ना रिसेप्टर्स की एजुकेटिव स्पीच और मेंटर्स के लिए मोटिवेशनल स्पीच, ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं अवेकनिंग टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन के। ये भी फ्रेंड्स आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ये तो खाली इसमें ऐसे ही आपको बताने के लिए दिया गया है, और ऐसा अगर एग्जांपल का वैसे क्वेश्चन आता नहीं है बोर्ड्स में, और अगर आप ही जाकर आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जांपल्स जो ऐसे क्रिएट करके लिख सकते हैं, लेकिन वो कंसेप्ट वो उसमें कंसेप्ट इंक्लूड होना चाहिए, कंसेप्ट के रिलेटेड होने चाहिए, और जो है लॉजिकल होने चाहिए, तभी जो वो है आपके कंसिडर किए जाएंगे आंसर्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है सजेस्ट 2 पेक्युलरिटीज ऑफ परसुएसिव टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, कि परसुएसिव टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन के 2 पेक्युलरिटीज सजेस्ट करो। तो इसका आंसर है डिस्कशन ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इन ऑर्डर टू अचीव करेक्टनेस, कि एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करना ताकि करेक्टनेस आ सके, सही बात हम कह सकें, हम हमारी गलतियां जान सकें। लॉजिकल मूवमेंट टुवर्ड्स सोल्यूशन, अगर किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन चल रहा है, उसके लिए ना उसके सोल्यूशन के ऊपर लॉजिकल मूवमेंट लेना, लॉजिकल तरीके से सोचना और उस पर एक्शन लेना। तो ये भी एक पॉइंट है। Then the next point is to create emotional appeal create करना, उसका मतलब एक रिलेशन बॉन्ड क्रिएट करना। एग्जाम्पल पॉलिटिकल डिबेट, आपने फ्रेंड्स देखा होगा नेता वगैरह जब डिबेट करते हैं या भाषण देते हैं तो कैसे कनेक्ट करते हैं लोगों से, उनकी चीज़ों से, ये इश्यूज से, फिर उसके बाद वो भाषण देते हैं। देन बिजनेस प्रपोजल्स फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि जब हम किसी के पास प्रपोजल लेके जाते हैं तो उस समय इसकी रिक्वायरमेंट बताते हैं, नीड बताते हैं, इसमें उनका क्या फ़ायदा हो सकता है ये भी बताते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पेक्युलरिटीज़ होती है पॉलिसी टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन की। एक बार फिर से मैं आपको ये रिपीट कर दूँ फ्रेंड्स, डिस्कशन ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन ऑर्डर टू अचीव करेक्टनेस, लॉजिकल मेथड टुवर्ड्स सॉल्यूशन, टू क्रिएट इमोशनल अपील। फिर है एग्जाम्पल। आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इस क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है बिफोर व्हाट टाइप ऑफ पर्सन्स इज प्रेजेंटेशन डन, कि किन पर्सन्स के लिए और किन पर्सन्स के सामने प्रेजेंटेशन जो है वो किया जाता है, किनको टारगेट करके ऐसे किया जाता है प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन इज डन इन फ्रंट ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेटस, कास्ट एंड एज ग्रुप। ये प्रेजेंटेशन किया जाता है उन लोगों को टारगेट करके, उन लोगों के सामने जो कि डिफरेंट स्टेटस हो उनका सोसाइटी में, डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करते हैं और डिफरेंट एज ग्रुप के हों,
इनके बीच में किया जाता है, और वो टॉपिक भी जो है वो इसी के हिसाब से टॉपिक भी होता है, सेलेक्ट किया जाता है कि अगर ऑफिस वगैरह में हो रहा है, कलीग्स मीटिंग में हो रहा है, तो बिजनेस के रिगार्डिंग, कंपनी की ग्रोथ के रिगार्डिंग, बिजनेस की ग्रोथ के रिगार्डिंग या कोई इशू हो रहे हैं तो उसे सॉल्व करने के लिए प्रेजेंटेशन किया जाता है। या एज ग्रुप में अगर है ना जैसे क्लास एक्टिविटी हो रही है तो उसमें जो भी टॉपिक दिया गया हो उसके ऊपर भी प्रेजेंटेशन किया जाता है। कंपनी में कई बार चीज़ें समझाने के लिए चार्ट्स वगैरह का सहारा लेके भी एक्सप्लेन किया जाता है, प्रेजेंटेशन किया जाता है। कई बार जैसे टीचर्स भी जो है वो प्रेजेंटेशन का सहारा लेके अपने कंसेप्ट को, अपने सब्जेक्ट को समझाते हैं। तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है प्रेजेंटेशन करने का, उसको यूज़ करने का प्रॉपर वे में। और इस तरीके से अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन क्रिएट होते हैं एज पर एज ग्रुप, एज पर टारगेट कि हम किसको टारगेट ऑडियंस है हमारी, हम किससे संदेश देना चाहते हैं, एक्सेट्रा। देखो फिर से फ्रेंड्स मैं आपके लिए आंसर रिपीट कर दूँ। आंसर है प्रेजेंटेशन इज डन इन फ्रंट ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्टेटस, कास्ट एंड एज ग्रुप। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिस क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है हाउ कैन प्रेजेंटेशन बी मेड मोर इफेक्टिव, कि प्रेजेंटेशन को ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बन सकता है। इसका आंसर देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंटेशन कैन बी मेड मोर इफेक्टिव विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रेजेंटेशन जो है ज़्यादा इफेक्टिव बन सकता है। आजकल फ्रेंड्स जैसे आपने देखा होगा AI वगैरह क्रेज बढ़ता जा रहा है, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी है AI, तो AI का यूज़ करके भी जो है बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन बनाए जाते हैं और उन्हें प्रेजेंट किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 विच इज मेंशन द मीडियम ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन के मीडियम बताइए कि ओरल प्रेजेंटेशन किस तरीके से, किस फॉर्म में होती है, किन किन फॉर्म्स में प्रेजेंटेशन होती है। यहाँ पे मीडियम का मतलब फॉर्म है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स इलोक्यूशन, डिबेट, डायलॉग एंड आर्ग्यूमेंट्स आर द मीडियम ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। ओरल प्रेजेंटेशन में कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे इलोक्यूशन, डिबेट, डायलॉग, आर्ग्यूमेंट्स और जैसे स्पीच, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये जो है ये कुछ मीडियम है जो कि ओरल प्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। कि डिबेट करना, डिबेट तो पता ही है फ्रेंड्स आप सबको क्या होता है, इलोक्यूशन भी पता है, डायलॉग जैसे मूवीज़ वगैरह में डायलॉग होते हैं वो भी ओरल प्रेजेंटेशन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स जब हम करते हैं तो वो भी जो है ओरल प्रेजेंटेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इलोक्यूशन, डिबेट, डायलॉग एंड आर्ग्यूमेंट आर द मीडियम ऑफ ओरल प्रेजेंटेशन। आई होप फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 व्हिच इज मेंशन द मीडियम ऑफ रिटन प्रेजेंटेशन, कि रिटन प्रेजेंटेशन के कौन कौन से मीडियम है वो मेंशन करो। प्रीवियस हमने देखा कि ओरल प्रेजेंटेशन के कौन से मीडियम है, किस किस तरीके से वो किया जा सकता है, हमने उसके मीडियम्स को देखा और जाना। इस आंसर में हमें रिटन प्रेजेंटेशन के मीडियम्स के बारे में बात करनी है, उसके बारे में जानना है। तो आंसर है इसका कि कौन कौन से टाइप होते हैं एक तरीके से मीडियम ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन के। तो टाइप्स हैं लेटर, मेमो, प्रपोजल, रिपोर्ट, पिटीशन, टेस्टिमोनी, प्लानिंग, प्रोजेक्ट, स्ट्रेटेजी आर द मीडियम ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। कि लेटर आपको सबको पता है फ्रेंड्स, मेमो, प्रपोजल, रिपोर्ट, पिटीशन, टेस्टिमोनी, प्लानिंग, प्रोजेक्ट, स्ट्रेटेजी आपको पता ही है फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, इससे एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। लेकिन ये सब जो है स्पेशली रिटन मैनर में ज़्यादा किए जाते हैं, लिखित रूप में किए जाते हैं। तो ये जो है रिटन रिप्रेजेंटेशन के मीडियम के एग्जाम्पल हैं। तो ये सारे जो है मीडियम होते हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन के। मतलब अगर हमको रिटन मैनर में रिप्रेजेंटेशन करनी है, रिटन मैनर में प्रेजेंटेशन करनी है तो लेटर है, मेमो है, प्रपोजल है, रिपोर्ट है, प्लानिंग है, प्रोजेक्ट है, इस तरीके से हम रिटन प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 12, जो कि है अपार्ट फ्रॉम मीडियम्स के अलावा। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया अपार्ट फ्रॉम मीडियम्स के अलावा, मीडियम्स को छोड़ के व्हाट अदर स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रेजेंटेशन,
कि मीडियम तो एक जरिया ही है, लेकिन मीडियम के अलावा कौन कौन सी दूसरी स्किल्स है जो कि रिक्वायर्ड है एक प्रेजेंटेशन के लिए, उन सारे स्किल्स को हमें मेंशन करना है। तो इसका आंसर देख लें फ्रेंड्स, इसका आंसर है अपार्ट फ्रॉम मीडियम, मीडियम के अलावा नॉलेज एंड स्किल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग आर रिक्वायर्ड फॉर प्रेजेंटेशन। कि मीडियम के अलावा, मीडियम को अगर हम साइड करें तो नॉलेज, उस जिस चीज़ के बारे में प्रेजेंटेशन कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होना, ज्ञान होना, एंड स्किल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, और पब्लिक स्पीकिंग की स्किल होना कि सबके सामने प्रेजेंट कैसे करना है, बात करने का तरीका होना, स्किल होना, ये भी रिक्वायर्ड होते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। मीन्स अपार्ट फ्रॉम मीडियम, नॉलेज एंड स्किल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग आर रिक्वायर्ड फॉर प्रेजेंटेशन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज प्रेजेंटेशन डू, कि प्रेजेंटेशन क्या करता है। तो इसका आंसर है प्रेजेंटेशन ड्रॉज द अटेंशन ऑफ अटेंडीज एंड हेल्प्स टू कन्विंस देम मोर लॉजिकली एंड प्रॉपर्ली। कि प्रेजेंटेशन जो है सब अटेंडीज जितने भी हैं उनका अटेंशन ड्रॉ करता है अपनी तरफ, सबका अटेंशन खींचता है, एंड हेल्प टू कन्विंस देम मोर लॉजिकली एंड प्रॉपर्ली, और उनको ज़्यादा लॉजिकली और प्रॉपर मैनर में उनको कन्विंस करने के लिए हेल्प करता है। कि सबको वो अट्रैक्ट करता है, अपनी बात हम रख सकते हैं इजीली उसके सामने, अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, अच्छा प्रेजेंटेटर होगा तो जो है इजीली लोग कन्वे भी हो जाएंगे लॉजिकल और प्रॉपर मैनर में। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है मेंशन द मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। कि प्रेजेंटेशन करने के जितने भी मॉडर्न मेथड्स हैं उनको मेंशन करो। मेथड्स तो कई सारे हैं लेकिन मॉडर्न मेथड्स जो हैं उन्हें हमें इसमें मेंशन करना है। तो इसका आंसर है टेलीफोन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आर द मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन। कि टेलीफोन का यूज़ करना बात करने के लिए, एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात करना, ये जो है मॉडर्न मेथड्स है प्रेजेंटेशन के। तो फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा। अब एक बार अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा, वीडियो के थ्रू तो आपको याद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्योंकि व्हाट शुड अ प्रेजेंटर कंट्रोल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन। कि प्रेजेंटेशन प्रोसेस हो रही है उस दौरान जो प्रेजेंटर है जो चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है उसे क्या कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मतलब प्रेजेंटेशन करते वक्त इस चीज को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर है द प्रेजेंटर शुड कंट्रोल हिज इमोशंस एंड इम्पल्सेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन। कि जब भी प्रेजेंटेशन की प्रोसेस चल रही है तो जो प्रेजेंटर है जो पीपीटी को प्रेजेंट कर रहा है उसको अपने इमोशंस और इम्पल्सेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अपने इमोशंस को, इम्पल्सेस को कंट्रोल कर लेता है तभी वो एक अच्छा प्रेजेंटेशन प्रिपेयर भी कर पाएगा और एक अच्छा प्रेजेंटर भी बन पाएगा। द प्रेजेंटर शुड कंट्रोल द इमोशन एंड इम्पल्सेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन। आई होप फ्रेंड्स आपको 15th नंबर का आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज एसेंशियल टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट स्लाइड शो। कि स्लाइड शो अगर हमें किसी भी, हमने कोई भी प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया है और उसका हमें स्लाइड शो करना है, सबके सामने हमें जो है उसे एक्सप्लेन भी करना है, उसका स्लाइड शो भी करना है और पीपीटी भी जो है सबके सामने रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, व्हाट इज़ एसेंशियल, तो हमें क्या जो भी ज़रूरी है वो सब हमें इंक्लूड करना है, बताना है। इसका आंसर है रिहर्सल, मतलब प्रयास, अभ्यास। तो उसकी रिहर्सल होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो है कहीं पे वो अटके वगैरह ना, एकदम फ्लुएंटली सारी बातों को रख सके। स्किल्स, वो बात करने का तरीका और बात करने की स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो सबके सामने जो है स्लाइड शो प्रेजेंट कर सके। एंड एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, और जो एक्सप्रेशंस जो है बात करते टाइम जो एक्सप्रेशंस देने हैं वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर है ना किसी और चीज़ में अपोजिट ही एक्सप्रेशंस जा रहे हैं तो ये जो है अच्छा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करता है, तो जो है आपका प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो रिहर्सल, स्किल्स एंड एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन आर एसेंशियल टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट स्लाइड शो। स्लाइड शो को प्रिपेयर करने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए रिहर्सल, स्किल्स और एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन की बहुत ज़रूरत होती है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17, विच इज व्हाट थिंग्स आर इंक्लूडेड इन पीपीटी प्रेजेंटेशन। यहाँ पे पीपीटी का मतलब है फ्रेंड्स पावर पॉइंट। ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स में भी फ्रेंड्स आपको पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिख लेता हूँ आपके लिए। पावर पॉइंट, यहाँ पीपीटी का मतलब है पावर पॉइंट, यहाँ पे लिख दिया है फ्रेंड्स। तो व्हाट थिंग्स आर इंक्लूडेड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती है? इसका आंसर है ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, विजुअल्स, ग्राफ्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, विजुअल, ग्राफ, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब भी हम प्रेजेंट करते हैं तो कई बार है ना, जो चार्ट्स के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, ऑडियो के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, एनिमेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, स्लाइड शोज जो है इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो इंक्लूडेड होती है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। ये भी फ्रेंड्स आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भले से प्रीवियसली नहीं आया हुआ है प्रीवियस कुछ ईयर्स में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको यह आंसर भी क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है व्हाट शुड बी मेंशन्ड इन द रिपोर्ट। कि रिपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या मेंशन होना चाहिए। तो इन द रिपोर्ट में कंक्लूजन्स डिराइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस कि हमने जो भी चीज़ें ऑब्जर्व की उससे क्या कंक्लूजन निकला। इंटरप्रिटेशंस एंड सजेशंस शुड बी मेंशन। और इंटरप्रिटेशन और सजेशंस कि हम उसके लिए क्या क्या सजेशंस और दे सकते हैं, कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकते हैं, क्या क्या अच्छा था और हमने क्या इंटरप्रेट किया था और क्या रिजल्ट आया, और जो हमने ऑब्जर्व किया उससे क्या कंक्लूजन निकला। ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन होनी चाहिए एक रिपोर्ट में, कि आपने जो भी प्रेजेंट किया था उससे हमारा ये कंक्लूजन निकला, हमारा सजेशन है आप अगली बार इसको और इस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें जो है वो है ना रिपोर्ट में मेंशन की जाती हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये आंसर भी क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन एज वेल एज द चैप्टर, जो भी है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन है हु शुड बी एट द सेंटर ऑफ प्रेजेंटेशन। कि प्रेजेंटेशन के सेंटर में कौन होना चाहिए। यहाँ पे फ्रेंड्स सेंटर का मतलब है किसकी प्रेजेंटेशन जब हम कर रहे हैं तो टारगेट और फोकस हमारा किस पे होना चाहिए। यहाँ पे सेंटर का मतलब है मतलब हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए। प्रेजेंटेशन जो दे रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, उसका फोकस किस पे होना चाहिए। इसका आंसर है अटेंडीज शुड बी एट द सेंटर ऑफ प्रेजेंटेशन। कि किसी भी प्रेजेंटेशन का सेंटर मतलब मेन फोकस और जिसको टारगेट किया जा रहा है वो होने चाहिए अटेंडीज, मतलब जो उस प्रेजेंटेशन को अटेंड कर रहे हैं। अगर हम सिंपली याद रखना चाहें तो ऑडियंस, कि हमारे प्रेजेंटेशन जो देख रही है, सुन रही है, हमारा टारगेट भी और हमारे सेंटर भी वही होने चाहिए, ताकि उनको ही हम सेंटर पर रख के टारगेट करके हम ऐसे बताएं, प्रेजेंट करें कि सामने वाले बंदों को पसंद भी आए, समझ भी आए और हमारा प्रेजेंटेशन जो है सक्सेसफुल मैनर में कन्वे हो। इसका आंसर है अटेंडीज शुड बी एट द सेंटर ऑफ प्रेजेंटेशन। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्च 22 और मई 21 में पूछा गया, बोर्ड का PYQ है, तो ध्यान दीजिएगा। आई होप तो फ्रेंड्स यहीं पे जो है हमारा आज का सेशन एंड होता है और इस चैप्टर के इतने ही क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हमने देखे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 19 क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर 6 प्रेजेंटेशन स्किल्स। फ्रेंड्स इसके इतने ही क्वेश्चन आंसर्स थे इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है इसलिए इसके इतने लिमिटेड ही आंसर्स निकले, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट जो है मैंने आज कवर कर लिए हैं। इसमें से जो घुमा फिरा के इसी वे में जो है इस चैप्टर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बोर्ड में, तो ध्यान रखिएगा। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले इंटरेस्टिंग सेक्शन के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।